नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज CISF के समक्ष ये कवि सम्मेलन होने जा रहा है। हम वो शब्द जो अपने दिलों में रखते हैं बहुत संभाल कर, मन करता है कि आपको सल्यूट किया जाए, और आज हम सल्यूट करने के लिए इन शब्दों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। देश के वो जवान जिनके समक्ष आज हम काव्य पाठ करने जा रहे हैं, हम आज़ादी के स्वर्णिम अवसर पर अपने शब्दों के साथ आज आपसे जुड़ने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, और इससे पहले मैं परिचय दूं, मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूं। हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं सीनियर कमांडेंट दलीप जी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत सम्मान किया जाए। हमारे बीच उपस्थित है कमांडेंट सुरेंद्र जी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी दी जाए। और कमांडेंट योगराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। CISF के अन्य अधिकारियों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और आप सभी के बीच ये अनुरोध करती हूँ कि उनकी भी ताली बजा करके एक बार जोरदार उनका भी स्वागत सम्मान किया जाए। और अब मैं चाहती हूँ कि एक बार आकाश भर ऊंचाइयाँ छूती हुई तालियां आपकी अपनी उपस्थिति के लिए, जिनके कारण ये देश है। जोरदार तालियां हो ऐसे वीर जवानों के लिए और वीरांगनाओं के लिए। क्या बात है, बहुत आभार इसे कहते हैं। आप सबका हमारे बीच और हम सबका आपके बीच उपस्थित होना। यहाँ वीरांगनाएं भी पूरी मात्रा में उपस्थित हैं, और मैं आप सबका यहाँ प्रतिनिधित्व करते हुए अनामिका जैन अंबर मेरठ से आपके बीच स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करना है। हमारे बीच यहाँ कवि उपस्थित हैं। आइए एक परिचय में दे देती हूँ। उस कोने में जो ये धुला हुआ सा कवि खड़ा हुआ है, आप लोग मुस्कुराते भी रहिएगा, क्योंकि हमें यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाना है, लेकिन होठों पर मुस्कान भी लाना है। तो हमारे बीच क्रांति धरा मेरठ से वेद ठाकुर की उपस्थिति होती है। जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत किया जाए। मैनपुरी से हमारे बीच एक कवि उपस्थित होते हैं जिनका नाम होता है मनोज चौहान। बहुत अच्छे कवि हैं ओज के। और मेरे बिल्कुल बगल में एक जो ये आइटम खड़ा हुआ है, हाँ मुस्कुराइएगा, ये हास्य का वो गोला है। जिन आप लोग ऐसे गोले होते हैं जिनसे हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारी अंदरूनी रक्षा होती है हमारे देश के अंदर। लेकिन ये हास्य का ऐसा गोला है जिससे आप अपनी रक्षा आज नहीं कर पाएंगे। आपको मुस्कुराना होगा, हंसना होगा। विनोद पाल दिल्ली से हमारे बीच, जोरदार तालियां हो। और मैं अनामिका जैन अंबर 4 पंक्तियों से अपना परिचय देती हूँ, और उसके बाद काव्य पाठ प्रारंभ करने के लिए, ये कवि सम्मेलन प्रारंभ करने के लिए उपस्थित होती हूँ। कहती हूँ कि दिलों को जीत लेने का फकत अरमान दिल में है। दिलों को जीत लेने का फकत अरमान दिल में है। मेरा मज़हब कोई भी हो, मगर ईमान दिल में है। अमीरी, क्या शानदार, बहुत बढ़िया। ये बस ये आपकी तालियां मिलती रहे। कुछ कवियों के लिए तो ये तालियां च्यवनप्राश का काम करती हैं, यकीन मानिए। बहुत धन्यवाद। कुछ हमारे अति उत्साह में जवान हैं, और मैं इसी उत्साह के सहारे, अमीरी ये अता की है कलम देकर मुझे रब ने, मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है। मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसे तेवर के कवि को आमंत्रण देती हूँ जिसका तेवर कहीं आपके कर्म से मिलता जुलता है। जो कर्म आप करते हैं वो उसके तेवर में है, और वो तेवर ये है कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। हमारे बीच वेद ठाकुर क्रांति धरा मेरठ से मैं आमंत्रण देती हूँ, वो आए और आपके बीच कुछ काव्य पाठ रखें। वेद ठाकुर।
माँ वीणा वादनी को प्रणाम करता हूँ। अनामिका जी का और भारत 24 का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस सौभाग्य को जीने का मुझे अवसर दिया कि आज जिन वर्दियों का हम गुणगान करते हैं मंचों से, टीवी से, अलग अलग जगह पे जाकर, आज मैं आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के चरणों में वो काव्य पाठ करने का सौभाग्य जी रहा हूँ। एक बार आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपको जोड़ता हूं अपनी पंक्तियों से। स्वागत है, स्वागत है। आजादी का विजय दिवस यह दिल में इसका गर्व रहे, अमर शहीदों की यादों का अमर हमेशा पर्व रहे। देश हमें आजाद हमारा खैरातों में नहीं मिला, देश हमें आजाद हमारा खैरातों में नहीं मिला। आजादी का अमर पुष्प यह बिना रक्त के नहीं खिला। कोई मन में भ्रम न पाले किसी ने हमको ज्ञान दिया, कोई मन में भ्रम न पाले किसी ने हमको दान दिया, ना ही हमको अमृत देकर किसी ने खुद विषपान किया। आजादी के हवन कुंड में माताओं की कोख लगी है, जब जाकर पूरे भारत में आजादी की ज्योत जगी है, जब जाकर पूरे भारत में आजादी की ज्योत जगी है और क्रुद्ध हुए हम रुद्र के जैसे, तब लोकतंत्र का पुष्प खिला और प्राणों की आहुति देकर भारत हमको स्वतंत्र मिला। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का। बहुत बढ़िया वेद। जिस तिरंगे के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते साहब, आखिर क्या है ये तिरंगा? वाह भैया वाह, स्वागत। पंक्ति निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि जिसके पहले रंग को रंगने स्वयं दिवाकर देव उगे, जिसकी रक्षा करने हेतु सीमा पर सब लोग जगे, जिसकी रक्षा करने हेतु सीमा पर सब लोग जगे, जिसके दूजे रंग में खुद ही श्वेत हिमालय बसता हो, सागर जिसके चरण पखारे मुकुट बर्फ से सजता हो, जिसके तीजे रंग में बसती धरती की चुनर धानी, जिसकी खातिर धरा में मिल गए युद्ध वीर व सेनानी, जिसके नीले चक्र में खुद ही धर्म चक्र सब बसते हो, शांति त्याग और क्षमाशील सब प्राण रूप में बसते हो, जग के पालनहार ने जैसे खुद से इसे सजाया हो, जग के पालनहार ने जैसे खुद से इसे सजाया हो, ध्वज में मानो अपने जैसे पूरा ब्रह्मांड समाया। क्या बात है, वाह 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 वाह, जियो वेद, वाह जैसे वाह वाह पूरा वाह वाह, ब्रह्मांड समाया हो। भाई वाह। पंक्ति निवेदित करता हूं मैं आप सभी के सामने। स्वागत है। आप बैठे हैं, नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, आप तो खैर सेवा में हैं ही। भारत 24 के माध्यम से जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, नौजवानों, मैं आपके लिए पंक्ति पढ़ता हूं, मैं अपनी पीढ़ी के लिए पंक्ति पढ़ता हूं। स्वागत है। चाहते हो राष्ट्र का संताप हरना, बात पहले ये सुनो, छोड़कर पथ फूलों वाले मृत्यु का तांडव चुनो, हर किसी को यूं क्षमा का दान देना छोड़ दो, राष्ट्र पर उंगली उठे तो उंगलियों को तोड़ दो, याचना करने से बोलो राष्ट्र कब आगे बढ़ा है, मिट गया वह राष्ट्र या तो मिट्टी में जिंदा गड़ा है, याचना पर राम की सागर अहम के भाव में था, राम जी ने बल दिखाया एक पल में पाँव में था, मैं कवि हूँ राष्ट्र की प्रस्तावना को खुद गढ़ूंगा, राष्ट्रवादी आस्था को मंच से खुलकर पढ़ूंगा, जातियों की बेड़ियों को एक हद तक आग दो, कुछ कमी आपस में है जो मिलके उनको त्याग दो, और नौजवानों, राह कितनी भी कठिन हो, राह कितनी भी कठिन हो, पर हमें चलना पड़ेगा और राष्ट्र की रक्षा के हेतु खुद हमें जलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया है भाई, वाह 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 वाह, वंदे वंदे, क्या बात है, वाह। राष्ट्र की रक्षा के हेतु खुद हमें जलना पड़ेगा। तब पंक्ति निवेदित करना चाहता हूं, तो कोई ये ना समझे रक्त बहाने को बस सेना है, जिसके हिस्से जितना आता उसको उतना देना है। कोई ये ना समझे रक्त बहाने को बस सेना है, जिसके हिस्से जितना आता उसको उतना देना है। सेना को विश्वास दिला दो, हर घर सैनिक रहता है, राष्ट्रगान सम्मान के हेतु खून रगों में बहता है, चित्र सजेगर भारत माँ का हम काजल बन जाएंगे, आंच आएगर दामन पर माँ हम बादल बन जाएंगे, रामचंद्र के वंशज हम सिंधु को डराना आता है, वनवासी का रूप तो क्या रावण को हराना आता है, माटी के खातिर हम अपनी, माटी के खातिर हम अपनी आन तलक भी दे देंगे, ऐ मेरे वतन हम तेरे खातिर जान तलक भी दे देंगे। क्या बात है, वाह 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 वेद, बहुत ही अच्छा है, वाह। कहीं वेद के कहने का अर्थ यदि यही है, तब मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूं और अगले कवि को आमंत्रण देती हूं। सुनिएगा कि भारत माँ को अर्पित मन के प्रखर समर्पण जैसे हो आप, भारत माँ को अर्पित मन के प्रखर समर्पण जैसे हो, शेखर और अशफाक भगत के जीवन दर्शन जैसे हो, जब भी निकले रण में अरिका
का शीश काट कर ही लौटे, तुम कान्हा के हाथ से छूटे चक्र सुदर्शन जैसे हो, तुम कान्हा के हाथ से छूटे चक्र सुदर्शन जैसे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपकी इन्हीं तालियों की गूंज के बीच मैं एक हास्य का गोला आप पे फेंकने वाली हूँ। मेरा मतलब है कि मैं दिल्ली से आए हमारे बीच कवि, हास्य के कवि विनोद पाल जी को आमंत्रण देती हूँ। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ मैं विनोद पाल बस आपसे यही अपेक्षा करता हूं, जिस तरीके से आपने अनामिका अंबर जी के लिए वाह वाह करी, मैं आपको बता दूं मेरे घर का नाम अनामिका अंबर ही है। वाह भाई वाह। अब बस इसी तरीके का प्यार बना के रखिएगा। मैं बतला दूं, देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, मैं आपको 4 पंक्तियों से पहले जोड़ता हूं कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। भाई मेरे लिए वाह वाह नहीं हो रही क्या? नहीं हाँ। विनोद जी, वो जानते हैं कि इस लहू का कोई उपयोग नहीं है। अच्छा क्या आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। बहुत बढ़िया। और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह है। और बस लास्ट में ये 4 पंक्तियां आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग कौन होते हो साहब? आप वो भरोसा होते हो जो एक आम व्यक्ति के मन में इस तरह का घर करके बैठता है कि जब तक ये व्यक्ति बैठा हुआ मेरे साथ कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता। आप लोग उस भरोसे का नाम है, वही है। वो बेशक, 4 पंक्तियां बेशक। आपके नाम पे देके अपनी बेशक। मैं अनामिका जी की तरफ कर दूंगा कि भाई हमें आजाद जीवन का बड़ा उपहार देते हैं, हाँ। हमें आजाद जीवन का बड़ा उपहार देते हैं, तने रहते हैं वर्दी में सुखद त्योहार देते हैं। नमन मैं कर रहा हूं आप सबकी देशभक्ति को, हम सबकी रक्षा हेतु अपने प्राण वार देते हैं। क्या बात है जी धन्यवाद। भाई, वाह, बहुत बढ़िया, शानदार बात कही। आप सबके चेहरों पर ये जो मुस्कुराहट आई है, मैं विनोद पाल का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप सबको वो हंसा सके। आज हम जिस भारत के समक्ष हैं, तब कहती हूँ कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है, नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है, नए वक्त का नया सिकंदर विश्व यही विजेता है। और नहीं रहा वो पहला भारत, नहीं रहा वो भारत अरि को क्षमा दान जो देता था, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। और आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी, कार्यक्रम मेरे बिना आगे नहीं बढ़ेगा। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। आप सोच रही होंगे मैडम जी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को धूल चटाकर मैं भी सकीना को लेकर आया था। अच्छा एक बात बताओ, इसमें आपने कौन सी बड़ी बात कर दी? हमारे यहाँ तो सचिन भी पाकिस्तान से सीमा को लेकर के आए। आपने सचिन की बात की कि सचिन सीमा हैदर को लेके आया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं क्या है उस सचिन में, क्या है उस सचिन में? वो लप्पू सा सचिन, वो झिंगू सा सचिन, वो 100 किलो का सचिन। मेरा तो हाथी 2.5 किलो का है मैडम जी। अच्छा ये बताइए, हम सैनिकों के समक्ष हैं और आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस पर भारत 24 के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप पाकिस्तान में गए थे, अशरफ अली से कुछ बात हुई? अशरफ अली से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश की। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा कि बोलो मटन जिंदाबाद, तो मैंने कहा मटन जिंदाबाद। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बोलो चिकन जिंदाबाद, तो मैंने कहा चिकन जिंदाबाद। फिर उन्होंने मुझसे कहा अब बोलो आलू मुर्दाबाद, तो मैंने कहा अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। आप ये इको में क्यों बात कर रहे हैं? इको में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के पास इको और इकोनॉमी दोनों ही नहीं है। भाई वाह, उनकी वाह। दोनों ही चीजें खराब हो चुकी हैं। अच्छा, तो हमारी सेना के जवान यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा मन है कि आप इनके लिए कुछ कहें। हालांकि मैं इससे पहले एक बात आपको बता दूं कि भारत 24 पर वाकई गदर 2 के सनी देओल जी आकर के जा चुके हैं और उनकी फिल्म भी रिलीज हो गई, तो आप यहाँ पर आए हैं तो बेकार में एक्स्ट्रा ही है आपका आना। फिर भी एक्स्ट्रा नहीं मैडम जी, पेमेंट मिली है मुझे भी।
फिर भी मैं चाहती हूँ कि हमारे जवानों के लिए आप कुछ कहें। जवानों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान में जाकर झंडा गाड़ते हैं और मैं वहां जाकर नालू खाटता हूं। ये और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर वो दूध मांगेंगे हम खीर देंगे वाला डायलॉग जरा एक बार सुना दीजिए। और मैं आप चाहती कह हूँ कि रहे हैं हमारा मैडम कवि, तो मैं सुना देता हूँ। हाँ, दूध मांगोगे तो दूध देंगे। नहीं लेकिन उसमें खीर है। अरे मैं किसी के बाप का नौकर हूं जो दूध की खीर बना कर दूं? मैं सिर्फ दूध दूंगा, जिसको चाय बनानी है वो चाय बनाए, जिसको खीर बनानी है वो खीर बनाए। अच्छा, तो सकीना जी आपके साथ हैं? सकीना मेरे लिए रोटी नहीं बनाती, रोटी खुद बनानी पड़ती है। अच्छा, कोई बात नहीं। ये थे विभोर चौधरी जी, और अलग अलग गेटअप में अलग अलग बातें यहाँ करते हैं। मेरा मन है एक ऐसे शायर हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें बुलाऊं, लेकिन उससे पहले केवल एक बात कहना चाहती हूँ, आप सभी की संवेदनाओं को आमंत्रण देना चाहती हूँ। वो बहुत खूबसूरत से, बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ, मखमली शब्दों के साथ आपसे जुड़ेंगे। ऐसे शायर जिनका नाम मुजम्मिल अय्यूब जी होता है, वो जब तक यहाँ आए तब तक मैं आपके बीच ये 4 पंक्तियाँ सुना दूँ। ये कैसे कवि हैं, कैसे शायर हैं, सुनिएगा। एक सैनिक जब शहादत के लिए, जब इस देश को अपनी सांसें अर्पित करने जा रहा हो, क्या कारण होता होगा? हम लोग कहते हैं आप सबका परिवार कैसा होता होगा? आप सबका परिवार इतना अतिशयकारी परिवार है, ऐसा चमत्कृत परिवार होता है जो अपने घर के बेटों को हम सब की सुरक्षा में लगा देता है। चाहे वहाँ सीमा पर सैनिक तैनात हो, चाहे आप सब हमारे इर्द गिर्द सुरक्षा के लिए तैनात हो, आप सबके परिवार को नमन करती हूँ। और 4 पंक्तियाँ कहती हूँ, दृश्य केवल इतना सा है। एक सैनिक जो अपनी सांसें हम सब में भरकर भारत माँ को अपने प्राण सौंप करके इस देश से, इस दुनिया से जा रहा है, क्या माहौल होता होगा? अय्यूब जी, आपको आमंत्रण दूं उससे पहले ये 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। इन पंक्तियों की तालियां कहीं अय्यूब जी के आमंत्रण की तालियां होंगी। कहती हूँ, बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। जब आपके समक्ष होती हूँ तो ये चुंबन जो भारत माँ के प्रेम का चुंबन है वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। इससे पवित्र मैंने कुछ नहीं लिखा जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। सुनिएगा कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। और यही सत्य है आपके बारे में, यही सत्य है। मैं आमंत्रण देती हूँ अय्यूब जी को, एक बार जोरदार तालियां। अय्यूब जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंबर साहिबा ने अभी जो बात कही, आप लोगों के बारे में क्या लिखा जाए, क्या पेश किया जाए, लफ्ज़ छोटे हैं। बस मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की हिम्मत देखकर हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या सोच है, हमारा क्या तख़य्युल है, उस पर कुछ कहने की कोशिश की है मैंने। इरशाद। दुनिया फिर न पूछेगी पहचान मेरी, दुनिया फिर न पूछेगी पहचान मेरी, तुम कब्र पे मेरी एक तिरंगा लगा देना। दुनिया न पूछेगी फिर पहचान मेरी, दुनिया न पूछेगी फिर पहचान मेरी, तुम कब्र पे मेरी एक तिरंगा लगा देना। सेना में जाने का जोश, जाने का जज्बा ये रगों में दौड़ता है, हर हिंदुस्तानी की रगों में दौड़ता है। और हम चाहते हैं
कि हमारे घरों से निकलकर हमारे बेटे, हमारे दो बेटे हैं, मैं चाहता हूँ, मेरी ये सोच है कि वो भी सरहदों पर जाएं, वो भी वतन के लिए अपना लहू बहाएं। बहुत तो बढ़िया। मैंने अपनी सोच को शब्द देने की कोशिश की। अगर आपके दिल तक पहुंचे तो दुआएं दीजिएगा। मैंने हिम्मत करके पढ़ी, बढ़िया। मैंने हिम्मत करके लिखी। अगर आपकी हिम्मत इसमें मिल गई तो इंशाल्लाह सरहदों तक बच्चे पहुंच पाएंगे। अरे देखिएगा। वाह वाह वाह, क्या सोच है भाई, वाह, तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। जी जी, कहा है कि किसी वाह, वाह, किस्से वाह, वाह। न किसी कहानी में मरे तो मुल्क की निगहबानी में मरे, हाँ। और तिरंगा रोए भी और मुस्कुराए भी मुझ पर। तिरंगा क्या रोए ख्वाहिश भी है, क्या और ख्वाहिश है। मुस्कुराए भी मुझ पर, वाह। वतन पर मरे और भरी जवानी में मरे। भाई, वाह। तिरंगा रोए भी वाह, वाह, वाह। और मुस्कुराए भी मुझ पर, वाह। तिरंगा रोए भी हाँ। और मुस्कुराए भी मुझ पर, क्या बात है। वतन पर मरे और भरी जवानी में मरे। शेर आखिर कि मुजम्मिल लहू से लिख रहा हूँ वसीयत, मुजम्मिल हाँ। लहू से लिख रहा हूँ वसीयत, मेरे बेटे भी सरहदों की निगहबानी में मरे। क्या बात है। मुजम्मिल बहुत अच्छा। लहू से वाह, लिख वाह, रहा वाह, हूँ वाह, वसीयत, वाह, मेरे बेटे भी सरहदों की निगहबानी में मरे। वाह। बहुत शुक्रिया। हम लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि हम वो चीज़ें उन नक्शे कदम पर चल पाएं, उन जज्बों पर चल पाएं जो जज्बा आपके भीतर है, जो जज्बा आपके अंदर मौजूद है। शेर कहा है कि हम फकीरों को महल की क्या तलब। अनामिका जी देखिएगा। वाह, 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 हम अच्छी फकीरों बात है। की, हम फकीरों को महल की क्या तलब, वाह। हमारे सर पे आसमान रहता है। आए है। हम फकीरों को हम फकीरों को महल की क्या तलब, हमारे सर पे आसमान रहता है। वाह। कोई पता नहीं है यहीं कहीं देख लेना, कोई पता नहीं है यहीं कहीं देख लेना, हर फुटपाथ पर अपना मकान रहता है। अच्छा है। हर फुटपाथ अच्छा पर है। अपना मकान रहता है। और वाह। अगले शेर पर आपकी खास दाद चाहूंगा कि हर फुटपाथ पर अपना मकान रहता है। हमें न पढ़ाओ तुम मजहबी किताबें, हमें न पढ़ाओ तुम मजहबी किताबें, हमारे लबों पर संविधान रहता है। भाई वाह। हमें न पढ़ाओ तुम मजहबी किताबें, हमें न पढ़ाओ तुम मजहबी किताबें, हमारे लबों पर संविधान रहता है। और शेर देखें कि जन्नत की भी अब तवक्को कहाँ से आए, अच्छा है। जन्नत की भी अब तवक्को कहाँ से आए, हमारे दिल में तो हिंदुस्तान रहता है, हमारे दिल में तो हिंदुस्तान रहता है। भाई, एक बहुत शेर ही अच्छा, वाह। एक शेर देखिएगा हाँ, अनामिका एक जी। शेर, स्वागत। कहा है कि हमारे, ये शेर सुनिए उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। नहीं, ये सब कहा है। सब तैयार है, शेर के मुंह से शेर सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और ये वाकई आपको देख के लग भी रहा है, इतने खुल कर के बात कहना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप शेर सुनाइए, उसके बाद मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित बहुत शुक्रिया। करूंगी। कहा है कि जब भी लिखते हैं वतन आहा, तेरी कहानी लिखते हैं। वाह 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 वाह। दरवाजों पर देखा होगा अक्सर हाँ। नेम प्लेट लगाई जाती है, उस नेम प्लेट से अगर कुछ कहा हो तो देखिएगा स्वागत है। कि जब भी लिखते हैं वतन तेरी कहानी लिखते हैं। हाँ। जब भी लिखते हैं वतन तेरी कहानी लिखते हैं, नाम नहीं दरवाजे पर हिंदुस्तानी लिखते हैं। क्या बात है भाई, जब वाह। भी लिखते हैं वाह, वाह, वतन वाह, वाह, वाह। तेरी कहानी लिखते हाँ। हैं, नाम नहीं दरवाजे पर हिंदुस्तानी लिखते हैं। और ये आखिरी चिड़िया है दादा के जमाने की। हाँ। ये आखिरी चिड़िया है दादा के जमाने की, हाँ। जिसे आज तलक हम खानदानी लिखते क्या हैं। बात है। जिसे आज तलक हम खानदानी लिखते हैं। भाई वाह। आपने जो कहा है कि जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। और अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। हाय हाय हाय। तो ये तय है तेरे हाय, दिल में। मैं आपको अगले शेर के लिए आमंत्रण देती हूँ। स्वागत जी। शुक्रिया। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, देखिएगा उसको कि इसमें मैंने मोहब्बत की इंतहा लिखने की कोशिश की है। हाँ। अगर आपको अच्छा लगे तो दुआएं दीजिएगा कि खुल जाती है आँख उस मीठी आवाज़ से,
खुल जाती है आंख उस मीठी उस आवाज मीठी आवाज से, अजान पुकारती है जब गंगा के घाट से। हाँ हाँ हाँ, वाह खुल वाह वाह जाती है वाह वाह वाह। आंख उस मीठी आवाज से, अजान पुकारती है जब गंगा के घाट से। हाँ। एक रोज नहाया था गंगा मैया की गोद में। हाँ। एक रोज नहाया था गंगा मैया की गोद में। मैया की गोद में। हाँ। खुशबू आज भी आती है मेरे लिबास से। हाय हाय, वाह तो वाह एक वाह वाह रोज वाह नहाया वाह। था वाह, वाह, गंगा वाह, 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 मैया वाह। की, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। क्या एक बात है। रोज नहाया था गंगा मैया की गोद में, खुशबू आज भी आती है मेरे लिबास बहुत ही से। अच्छा है, और वाह। दुनिया कसम उठा रही है हमारी दोस्ती पर। हाँ। दुनिया कसम उठा रही है हमारी दोस्ती पर। हाँ। मैं मोमिन वो ब्राह्मण है जात से, मैं मोमिन वो ब्राह्मण है जात से। और शेर देखिएगा कि मेरे लहू को तुम गद्दार न लिखना, हाँ। मेरे लहू को तुम गद्दार न लिखना, इससे हम मुल्क का नक्शा बनाते हैं। मेरे लहू को तुम गद्दार न लिखना, इससे हम मुल्क का नक्शा बनाते हैं। और यही वसीयत है नस्लों को मुजम्मिल, वो अपने लहू से तिरंगा बनाते हैं। क्या बात है। यही वसीयत है बहुत नस्लों बढ़िया। को मुजम्मिल, वो अपने लहू से तिरंगा बनाते हैं। बहुत बहुत ही बढ़िया है। बहुत और बहुत शुक्रिया। इसी बात पर जहां आप तिरंगा बनाते हैं, हम सब मिलकर तालियां बजाते हैं। बहुत शानदार बात कही आपके तेवर की 4 पंक्तियां यदि अनामिका इस बात को कहती जो आपने कहा है, वो निचोड़ कहती कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, ये हैं आपके जज्बात, तब हिंदुस्तान की एक नारी आपका प्रतिनिधित्व करते हुए आपकी भाषा में कहती है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। बहुत शानदार रचनाओं के साथ मुकम्मल थे मुजम्मिल जी हमारे बीच, और मुकम्मल थे तो आप एक बार मेरी इस कथन पर तालियों का हस्ताक्षर करके बताइएगा। बहुत धन्यवाद। आइए अगले कवि की तरफ बढ़ें, और मैं ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ क्योंकि वो एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कहानी कहीं आपके शौर्य को जो सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं वो है आपका परिवार, और ये देश आपका परिवार है, ये पूरा विश्व आपका परिवार, ये पूरी धरा आपका परिवार है, और वो आपको महसूस करता है। तो मैं ये 4 पंक्तियां उस परिवार को समर्पित करते हुए, मैं मैनपुरी से हमारे बीच मनोज चौहान जी यहाँ पधारे हैं, उन्हें आमंत्रण दूंगी। बस मुझे आपका मन चाहिए, यदि आपको लगता है कि अनामिका ने ये जो बात कही है वो बात बिल्कुल सही है तो मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। जिनमें साहस के फल पनपे, उन शाखों को नमन करें। जो लोग कविता सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि मैंने किसे नमन किया है। आप सब वो साहस के फल हैं जो आपके परिवार में पनपे हैं। तब कहती हूँ कि जिनमें साहस के फल पनपे, उन शाखों को नमन करें। आसमान तक जाने वाली हम पाखों को नमन करें। जिनसे वादा किया गया था जल्द लौट कर आने को, जिनसे वादा किया गया था जल्द लौट कर आने को, इंतजार में अब तक बैठी उन आँखों को नमन करें। इंतजार में अब तक बैठी उन आँखों को नमन करें। मनोज चौहान जी हमारे बीच। भारत 24 के सभी दर्शक और आदरणीय अनामिका जी, भारत 24 की पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूं कि जिनके लिए मैं लिखता रहा, आज उनके सामने कविता पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया है। मैं आदरणीय अनामिका जी और भारत 24 की पूरी टीम को प्रणाम करता हूं। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा
आतंकी आकाओं के। वाह, मेरी वीरांगनाएं बहनें बैठी हैं, माँ बैठी है, मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं। स्वागत है। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। वाह, कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। और जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, आप सब अब्दुल हमीद हैं, जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं के। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, स्वागत है। लगाए घात सरहद पर यहाँ के वीर बैठे हैं, बनाकर छातियों को देश हित प्राचीर बैठे हैं। बेशक बेशक। लगाए घात वाह वाह वाह। सरहद पर यहाँ के वीर बैठे हैं, अब वो भारत नहीं रहा जो पहले था। लगाए घात सरहद पर यहाँ के वीर बैठे हैं, बनाकर छातियों को देश हित प्राचीर बैठे हैं। और कदम कदम धोखे से मत रखना मेरे भारत की मिट्टी पर, कदम धोखे से मत रखना मेरे भारत की मिट्टी पर। यहाँ पर लक्ष्य साधे पार्थ वाले तीर बैठे। क्या बात है, यहाँ भाई, पर वाह, लक्ष्य वाह, साधे। वाह, 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 वाह। यहाँ पर बहुत लक्ष्य बढ़िया, साधे। वाह वाह वाह। यहाँ पर लक्ष्य साधे बहुत बढ़िया। पार्थ वाले तीर बैठे हैं। शानदार। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, हाँ, कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी। कुछ जुबानी लिखी, जिंदगी हमने बस पानी पानी लिखी। अच्छा है। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, जिंदगी हमने बस पानी 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 लिखी। और लोग तो प्यार पढ़ते रहे उम्र भर, हाँ, लोग तो प्यार पढ़ते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। भाई वाह 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 वाह। बहुत वाह, धन्यवाद। वाह, वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, वाह, वाह। लोग तो प्यार पढ़ते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। पूरे जीवन शौर्य लिखा, लेकिन कुछ अच्छा लिख दिया है, मैं पढ़ता हूं। स्वागत है। जय जय जवान, 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 जय जय जवान। तुम हो भारत माँ के ललाट, तुम हो भारत माँ के ललाट, तुमसे ही है भारत महान। जय जय जवान, जय जय जवान, जय जय जवान, जय जय जवान। क्यों है भारत महान? तुम दिनकर सी आभा रखते, तुम धीर वीर गंभीर अटल। रिदम के साथ, तुम दिनकर सी आभा रखते, तुम धीर वीर गंभीर अटल। तुम अंधकार तक में जीते, पर हिंद के हो आलोक प्रबल। तुम अंधकार तक में जीते, पर हिंद के हो आलोक प्रबल। तुम अर्जुन के गांडीव तीर, तुम भीष्म सरीखी मर्यादा। तुम अर्जुन के गांडीव तीर, तुम भीष्म सरीखी मर्यादा। तुम हो उत्तम मध्यम, तुम ही कोई भी नहीं तुमसे ज्यादा। तुम हो उत्तम मध्यम, तुम ही कोई भी नहीं तुमसे ज्यादा। तुम पौरुष के पर्याय प्रथम, तुम पौरुष के पर्याय प्रथम। तुम में बसते गीता कुरान। जय जय जवान, 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 जय जय जवान। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत ही शानदार बात कही है मनोज चौहान जी ने, और आपको समर्पित किए वो शब्द जो वाकई आप पे सटीक बैठते हैं। मेरा मन है यहाँ यदि आप कुछ समर्पित करना चाहते हैं शब्दों के माध्यम से, तो मैं आपको आमंत्रण देती हूँ, और मैं उन्हें आमंत्रण देती हूँ जिनके बारे में मैं ये कहती हूँ कि
ये सेना जो हर विपदा से अपना मुल्क बचाती है, ये सेना जो हर विपदा से अपना मुल्क बचाती है, बाढ़ आग भूकंप क्षणों में देवदूत ठन जाती है, और यही सेना रणभूमि में करती है जब चंडी का सम्मुख दुश्मन होता है तो महाकाल बन जाती है। सम्मुख दुश्मन होता है तो महाकाल बन जाती है।